यहाँ पर आपको हम खबर दें, नैब ऑर्डिनेंस का तरमीमी मुसवदा नैब से मुशावरत के बाद तैयार कर लिया गया है। शहजाद अकबर की जानिब से ये बताया गया है और PTI शफाफ एहतसाब पर यकीन रखती है। मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब की जानिब से कहा गया है। शहजाद अकबर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया बोल न्यूज़ को वक्त देने के लिए। शहजाद साहब बताइएगा, नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम कर दी गई है और ये मुसवदा भी तैयार करके भेज दिया गया है, इसकी कुछ तफसीलात से भी बताइएगा, आगाह कीजिएगा। जी देखिए, मसवदा तो ये जो है ये इसका कोई हुकूमती मसवदे से ताल्लुक नहीं है, बिकॉज अभी हुकूमती मसवदा तैयार नहीं है। ये सोशल मीडिया पे और मुख्तलिफ चैनल पे गर्दिश करने वाला मसवदा जो है अभी वजारत कानून की तरफ से इसके ऊपर भी तरदीद आ चुकी है कि ये हुकूमती मसवदा नहीं है। इस किस्म के काफ़ी मसवदे आपको याद होगा कि जब ये पहले भी नैब ऑर्डिनेंस बन रहा था जिसमें अमेंडमेंट आ रही थी, ऐसे ही मसवदे गर्दिश कर रहे थे, लेकिन ये हुकूमती मसवदा नहीं है। उसकी तो पूरी तरदीद भी वजारत कानून से आ चुकी है। तो साहब क्या ये मुसवदा नैब ऑर्डिनेंस की जानिब से आप लोगों को मौसूल हो गया है? नहीं देखिए, नैब की तरफ से तो कोई ऐसा मसवदा मौसूल नहीं हुआ और ना ही होना है। नैब का जो कानून है उसके अंदर तरमीम पहले की गई थी हुकूमत की जानिब से, जिसका मकसद बिजनेस कम्युनिटी को जो प्योर बिजनेस ट्रांजैक्शन है उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ देना और सिविल सर्वेंट्स जो गुड फेथ में अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं उन्हें तहफ़्फ़ुज़ देना और टैक्स मामलात को नैब की जुरिस्डिक्शन से अलग करना जो मकसूद था, उसी को वो ऑर्डिनेंस लैप्स कर गया है बिकॉज ऑफ ये कोविड-19 पार्लियामान का इजलास नहीं हो रहा था और वो बिल पास नहीं करवाया जा सका। इसलिए अब एक नया मसवदा है जिसके ऊपर काम हो रहा है और चूंकि एक नया मसवदा अमेंडमेंट के लिए तैयार होना है तो उसमें हमारी मुशावरत इत्तेहादी जमातों और अपोजिशन पार्टीज हैं उनसे भी होनी है। इत्तेहादी जमातों से तो रब्ता कर भी लिया गया है ताकि उस मसवदे के अंदर कोई बेहतरी लाई जा सके, लेकिन ये तासुर गलत है कि जिस किस्म का कोई भी कानून बनाया जा रहा है जिसके तहत शायद नैब के इख्तियारात में कमी हो या एहतसाब के अमल में किसी भी किस्म की तब्दीली लाई जाए। अच्छा शहजाद अकबर साहब बताइएगा, इस मुसवदे के हवाले से अब तक आपका किस किस जमात से रब्ता हुआ है? नून लीग से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, किसी जमात से कोई रब्ता हुआ है इस हवाले से? जी देखिए, इस चीज़ की जो कमेटी बनी हुई है जिसमें सीनियर हमारे लीडर्स भी हैं पार्टी के, वो राब्ते में हैं। अब मैं स्पेसिफिकली नहीं बता सकता कि इनसे उनका राब्ता हुआ है, लेकिन इसमें कुछ मुशावरत अगले हफ्ते भी होनी है जिसके बाद ही मसवदे के ऊपर जो काम शुरू होगा और मसवदा फाइनलाइज किया जाएगा। अच्छा शहजाद अकबर साहब ये भी बताते चलिएगा कि कब तक तैयार कर लिया जाएगा इस मुसवदे को? क्या इब्तदाई मराहिल में है या ये बहुत ही कबल वक्त है कहना कि या इसको कभी कुछ वक्त लगेगा? देखिए, इब्तदाई मराहिल में है, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, मुशावरत के बाद ही कोई फाइनल मसवदा तैयार किया जाएगा जो फिर उसके बाद हुकूमती तरफ से पेश होगा और फिर उसका एक, अगर उसको पास करना है तो उसका एक अमल है, हमारी कैबिनेट की कमेटी ऑन लेजिस्लेटिव केसेस होती है उसके पास जाएगा और ये एक पूरा अमल है जिससे उसने गुजरना होगा। तो अभी ये इब्तदाई मराहिल में है, मुशावरत का सिलसिला हो रहा है। मुशावरत के बाद फिर जो चीज़ें तय पाएंगी या जो हुकूमती मौक़िफ़ उस पर होगा, जाहिर बात है अगर हुकूमत का मसवदा है तो उसमें हुकूमती मौक़िफ़ भी आएगा। इसमें अपोजिशन की तरफ जा सकता है जो अपोजिशन जिस पे हुकूमत एग्री करती है। अच्छा। ख्वाहिशात काफ़ी सारी हो सकती हैं अपोजिशन की चीज़ों को लेकर, लेकिन उस पर अमल करना या ना करना हुकूमत। अच्छा तो शहजाद अकबर साहब किन किन नुकात पर अपोजिशन से बात हो रही है, कुछ बताना मुनासिब समझेंगे? जी मैं देखिए, जैसे मैंने अर्ज किया, जो पहले नैब ऑर्डिनेंस था उसके ऊपर अपोजिशन से हमारी मुशावरत हुई पार्लियामान के अंदर भी, कमेटी की स्टेज के अंदर भी, और वहाँ पे अपोजिशन से काफ़ी हद तक इत्तफाक हो चुका था। जो नैब का ऑर्डिनेंस तरमीमी ऑर्डिनेंस आया था उसको लेके उसको पास करवाने के लिए, लेकिन अब चूंकि नया दोबारा से ऑर्डिनेंस बनना है तो उसमें जो भी हमारे नकायद पहले थे, पहले ड्राफ्ट के अंदर जो नैब ऑर्डिनेंस था उससे बात शुरू होगी और मेरा जहाँ तक ख्याल है कि हुकूमती मौक़िफ़ तो उसी हद तक है। उसके बाद जो देखा जाएगा, कुछ चीज़ें अपोजिशन की तरफ से मुतालबात में शामिल हैं जो जिसमें से आप देख सकते हैं कि शायद अरेस्ट की उसको लेके उनके कुछ ख्यालात हैं जिनसे शायद हुकूमती टीम एग्री करे ना करे, लेकिन अभी ये सिर्फ नेगोशिएशन की अमल तक है और ज़्यादा मुनासिब भी नहीं होगा कि अगर हम उनसे उस वक्त नेगोशिएशन कर रहे हैं तो उनकी तफसीलात इस तरह से डिस्कस किया जाए। अच्छा तो शहजाद अकबर साहब, नैब को भी इस हवाले से एतमाद में लिया जाएगा क्योंकि बताया जा रहा है कि नैब के इख्तियारात कम किए जा रहे हैं?
नहीं, देखिए, ये तासुर गलत है कि नैब के इख्तियारात कम किए जा रहे हैं। मेरा ये ख्याल है कि जो गवर्नमेंट की काविशें हैं उसका मकसद नैब के अमल में मजीद शफाफियत लाना और कुछ क्लैरिटी लाना है कि एक्चुअली जो नैब की, जिस तरह मिसाल के तौर पे टैक्स के केसेस प्योरली टैक्स अथॉरिटी जो कि FBI है उसकी जुरिस्डिक्शन है। तो अगर नैब के कानून में लिख भी दिया जाता है कि जो टैक्स के मामलात हैं, लेवीज हैं, वो सारे FBI की डोमेन होंगे और नैब की डोमेन नहीं होंगे, के लिए है ये नैब के इख्तियारात कम करना नहीं है। और जहाँ तक नैब से मुशावरत का ताल्लुक है, बिल्कुल नैब से भी मुशावरत की जाएगी। पिछली दफ़ा भी की गई थी, इस दफ़ा भी नैब से मुशावरत। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर, आपने बोल न्यूज़ को वक्त दिया और उनकी जानिब से कहा गया है कि नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम पर अपोजिशन से मुशावरत जारी है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया है कि जो सोशल मीडिया पर नैब तरमीम के हवाले से ऑर्डिनेंस की कॉपीज चल रही हैं वो हतमी नहीं है और इस हवाले से अभी तक हतमी तौर पर कोई फैसला नहीं किया गया है। क्या आप कोरोना के खौफ से हैं डिप्रेशन का शिकार? अब ना हो परेशान। बोल महफूज पाकिस्तान के तहत डॉक्टर ऑनलाइन का आगाज हो चुका है। माहिरीन सेहत से पूछें कोरोना से मुतालिक अपने सवालात। राब्ते के लिए फोन उठाएं और डायल करें 021-350-91425, 021-3509-1433। लाइव कॉल्स होंगी दोपहर 2 से 3 के दरमियान। आप अपने सवालात व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं 0337-0310-377 और रह जाने वाले सवालात के जवाबात 24 घंटे ब्रेक में नशर किए जाएंगे। इस पैगाम को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर करें और अपने प्यारों को टैग करें और इस नंबर पर व्हाट्सएप करें ताकि हम ये पैगाम आपको और आपके प्यारों को भेजें। क्या पता किसकी मदद हो जाए। तो जुड़े रहिए बोल के साथ, क्योंकि बोल का पैगाम महफूज पाकिस्तान।